भागवत गीता के अध्याय 3 में आप सभी का मैं योगी योगेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ। कर्म की राह पर जो चलता है, कर्म की राह पर जो चलता है वही जीवन को पहचानता है और फल की चिंता छोड़कर जो बढ़ता है वही सच्चा योगी कहलाता है। गीता का संदेश यही बताता है। अरे गीता का संदेश यही बताता है, कर्म करते जाओ, ईश्वर सब संभालता है। भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग से संबंधित है और उसको हम आज विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान दिया था। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर युद्ध जैसे कर्म करने की आवश्यकता क्या है माधव। यहीं से अध्याय 3 की शुरुआत होती है। अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हो, मुझसे युद्ध क्यों करवा रहे हो। अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और वह समझ नहीं पाते कि उन्हें ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए या कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण तब उत्तर देते हैं और भगवान कहते हैं, इस संसार में 2 मार्ग बताए गए हैं अर्जुन, एक ज्ञान योग का, एक कर्म योग का। ज्ञान योग क्या है? जो मनन, चिंतन और आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करता है, उसे ज्ञान योग कहते हैं। और एक कर्म योग जो अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हैं। दोनों मार्ग सही है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए कर्म योग अधिक उपयुक्त है। कर्म से बचना संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारी सांस लेना, सोचना, चलना, बोलना सब कुछ कर्म ही तो है। इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? कर्तव्य करना लेकिन फल की इच्छा नहीं करना, वही निष्काम है, निष्काम कर्म है। पढ़ाई करो लेकिन केवल रिजल्ट की चिंता मत करो। व्यापार करो लेकिन लाभ के पीछे मत भागो। सेवा करो लेकिन बदले में सम्मान की अपेक्षा मत करो। कर्म योग का रहस्य क्या है? भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है अर्जुन, फल पर नहीं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है और फल देने का अधिकार मेरे पास है अर्जुन। जब मनुष्य फल की चिंता को छोड़ देता है तो उसका मन शांत हो जाता है। यही कर्म योग है। यज्ञ का महत्व क्या है? श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने मनुष्य को यज्ञ की भावना दी थी। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ सेवा, समाज के लिए कार्य और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास करना ही यज्ञ है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह बंधन में रहता है और वह तो पापी है। और जो दूसरों के लिए कार्य करता है वह मुक्त हो जाता है और महान व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान भी कहते हैं, महान लोग जो करते हैं सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति समाज में आदर्श है उसे अच्छे कर्म करना चाहिए। भगवान स्वयं क्यों कर्म करते हैं? देखो अर्जुन मेरी तरफ, आज इस युद्ध में मैं अपने कर्म को निभा रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है फिर भी मैं कर्म करता हूँ अर्जुन। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का महत्व, भगवान कहते हैं, दूसरे का धर्म श्रेष्ठ तरीके से करने से अच्छा है कि अपना धर्म साधारण तरीके से किया जाए। विद्यार्थी का पढ़ाई करना
उसका धर्म है। शिक्षक का धर्म शिक्षा देना है और सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही स्वधर्म है। पाप करवाने वाला सबसे बड़ा शत्रु। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य चाहकर भी गलत काम क्यों कर बैठता है? भगवान उत्तर देते हैं, कामना, वासना और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं अर्जुन, तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगता है। काम, क्रोध और लोभ से बचने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करो, मन को स्थिर करो, बुद्धि को मजबूत बनाओ, ईश्वर में विश्वास रखो, तब काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 3 का मुख्य संदेश क्या है? कर्म करना आवश्यक है, कर्म से भागना समाधान नहीं है। फल की चिंता किए बिना कर्म करो, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाओ, समाज और मानवता के लिए कार्य करो, काम और क्रोध पर नियंत्रण रखो। निष्काम कर्म ही सच्चा कर्मयोग है। कर्म की मशाल जलाओ, अंधेरों से मत घबराओ। कर्म की मशाल जलाओ, अंधेरों से मत घबराओ। फल की चिंता को छोड़कर आगे तुम बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण का यही संदेश है संसार के लिए। श्री कृष्ण का यही संदेश है संसार के लिए। कर्तव्य निभाते जाओ, सफलता स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार पर आएगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम शांति।